चुनाव का समय नज़दीक आने वाला है। राजनीतिक उथल पुथल जारी है। काफ़ी पार्टी का बदलाव, अदल बदल पार्टी का जारी है। संघर्ष जारी है। सभी नेता भी, सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं, चूँकि चुनाव भी आने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसे चेहरे के पास जो पूर्व में कांग्रेस हैं, जिनके पापा, दादा, परदादा सभी कांग्रेसी रह चुके। वो खुद से कांग्रेसी थे, बट किन्हीं कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए और अब बसपा छोड़ कांग्रेस का दोबारा से दामन थाम लिया। सबसे पहले तो जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने बसपा छोड़, पहले आप कांग्रेस छोड़ बसपा में गए, बसपा छोड़ कांग्रेस, क्या रीज़न? देखिए, मैं जो हूँ बाय बर्थ जो हैं कांग्रेसी रहे हमेशा से। दादा भी कांग्रेस में रहे, फादर भी कांग्रेस में रहे और मैं भी कांग्रेस में ही रहा। क्योंकि लेकिन अगर मुझे कोई सियासी लालच होती तो मैं, जब कांग्रेस ने मुझे 2002 का चुनाव लड़ाया तो मैं 2002 से बीच में मेरा गैप रहा काफ़ी। तो अगर मुझे सियासी लालच होती, कोई विधायक बनने का या एमएलए बनने का लालच होता तो मैं कांग्रेस तब भी छोड़ सकता था। मुझे तब भी बहुत ऑफर था, लेकिन मुझे कोई सियासी लालच नहीं थी। और जो मैंने कांग्रेस छोड़ी थी वो कांग्रेस की नाराज़गी की वजह से नहीं छोड़ी थी, कुछ लोकल लीडरशिप की वजह से, उस टाइम लोकल इख्तलाफ की वजह से, आपसी नाराज़गी की वजह से मैंने पार्टी उस समय छोड़ी थी। और मैं जब पार्टी छोड़ के भी गया था तब भी मैंने अपने साथ किसी को, पार्टी को, मैं ये नहीं कि मेरे साथ कई लोग छोड़ के गए हों, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था। और ये कांग्रेस हमेशा से मेरा घर रहा और मेरी ये अपनी पार्टी रही है, हमारा परिवार है। क्योंकि शहीद मुर्तज़ा साहब ने जब इंदिरा गांधी जी के साथ ज्वाइन की थी पार्टी, तब भी यही कहा था उन्होंने कि इंदिरा जी से ये वादा किया था कि मैं और मेरी आने वाली नस्लें आपके साथ कांग्रेस में रहेंगे। तो उसी वादे को वालिद साहब ने भी अब मुझसे यही कहा कि ठीक है, किसी वजह से तुमने एक कदम उठा लिया, अब तुम्हें पार्टी में वापस आना चाहिए। कि हमारे बड़ों ने एक वादा किया था गांधी परिवार से कि हम हमेशा कांग्रेसी रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही हम लोग हमेशा रहेंगे। तो इसी वजह से वालिद साहब के समझाने के बाद, शहीदुज़्ज़मा साहब के समझाने के बाद मैं वापस कांग्रेस में आया और कांग्रेस में ही रह के काम करना है। आपसी मतभेद होते रहते हैं सभी पार्टियों में, वो आपस में बैठ के सुलझाए जाते हैं। अचानक से पार्टी छोड़ना, वो आपका पर्सनल था, नहीं बात करेंगे। अब आपने बसपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी। आप जानते हैं चर्चाओं में विषय बना हुआ है, मीरापुर में भी उपचुनाव हैं और आने वाले भी 2 साल बाद चुनाव हैं। काफ़ी चर्चाओं में, आप खुद जानते हैं क्या चर्चाएँ हैं आपके। वैसे भी दादा भी मीरापुर में अच्छी पकड़ रखते हैं। देखिए, मीरापुर जो विधानसभा है, जो पहले मोरना हुआ करती थी, वो एक तरह से देखा जाए तो शहीद मुर्तज़ा परिवार जो है हम लोगों का, उसकी जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। हम लोगों को हमेशा जो इज़्ज़त प्यार, वैसे तो ऊपर वाले की दुआ से सभी ज़िले में, सभी उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने दिया हमेशा से, लेकिन मीरापुर का ख़ास हम लोगों से लगाव रहा। वहाँ हर मज़हब के लोग, चाहे किसी भी मज़हब के हों, वो किसी भी बिरादरी के हों, सभी लोगों ने हमेशा इज़्ज़त प्यार मोहब्बत से हमें सम्मान दिया। और वो वजह रही कि उन लोगों ने अपनी बिरादरी का कैंडिडेट होते हुए भी हमेशा हम लोगों को इज़्ज़त दी, सम्मान दिया। उसका कर्ज़ कभी भी हम लोगों का परिवार नहीं उतार सकता और हमेशा हम लोग मीरापुर के लोगों के कर्ज़दार रहेंगे और उनकी खिदमत में हमेशा रहेंगे। चाहे हम वहाँ से चुनाव लड़ें या ना लड़ें, लेकिन मीरापुर हम लोग हमेशा हमारे लिए एक इज़्ज़त की तरह देखा जाएगा और मीरापुर के लिए हम हमेशा खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अपने चुनाव के नज़दीक आने पे बसपा छोड़ी, किन्हीं कारणों से बसपा छोड़ी? देखिए, बसपा का, वैसे देखिए बसपा का जो वोटर है वो बहुत अच्छा वोटर है और बहुत नेक लोग हैं और बहुत हमेशा साफ़ सुथरे दिल से वो लोग साथ खड़े रहे। उनको बस जो है आज कहीं जो कमी है, नेतृत्व की कमी है। तो किसी कारण से मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, पार्टी सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा शुरू से जो मेरी आस्था, जो मेरा दिल और दिमाग, सब चीज़ जो हमेशा से कांग्रेसी रहा और उसी विचारधारा के हम लोग रहे, उसी विचारधारा में हम पैदा हुए। तो इस वजह से कि कांग्रेस में ही अपना घर समझते हुए वापस आए कि ये यहीं रह के हम सभी लोगों को जोड़ के साथ लेके चलने का काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी संविधान को लेके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को लेके आज आगे चल रहे हैं, तो एससी समाज भी वापस, क्योंकि उनका घर भी हमेशा से कांग्रेस रहा, तो एससी समाज भी और समाज की तरह, जैसे और समाज भी आज कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है, एससी समाज भी कांग्रेस में वापस लौटने का काम करेगा। और राहुल जी
जिस तरह से पूरी हिम्मत और हौसले से आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान को लेके आगे चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है अगर संविधान की कोई लड़ाई लड़ सकता है इस हिंदुस्तान में और संविधान की रक्षा करने के लिए अगर कोई लड़ सकता है वो शख्स राहुल गांधी जी हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में हम सबको आना चाहिए और मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे लेके चलना चाहिए। यूपी में बसपा की कोई सीट नहीं है, बेंजी ने कहा कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। देखिए, वो चीज़ें दुखदायक हैं। कभी भी किसी भी लीडर को किसी एक निजी बिरादरी या एक तबके के ऊपर आइडेंटिफिकेशन होके नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कहना था तो वो ये कह सकती थी कि भाई जो कैंडिडेट्स लड़ रहे थे वो अपनी बिरादरी का वोट नहीं ले जा पाए, क्योंकि खाली एक बिरादरी की जिम्मेदारी किसी पार्टी को लेके चलने की नहीं होती। समाज के सभी लोगों को जोड़ के आप आगे लेके चलें, उसको जिम्मेदारी दें, उसको वजूद में लाएँ, तो वही सब चीज़ों का काम है। लेकिन कांग्रेस ने भी हमेशा सभी लोगों को जोड़ा, समाजवादी को भी मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन किसी पार्टी ने कभी किसी बिरादरी का नाम लेके ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ बिरादरी ने वोट नहीं दिया। तो इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए कि किसी बिरादरी को आप कटघरे में खड़ा करें, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये तो हम लोगों के कर्म हैं, हम लोगों के अमाल अच्छे होंगे, हम लोगों के काम अच्छे होंगे तो सभी लोग जुड़ेंगे। आज देखिए हिंदुस्तान में राहुल जी घर से निकले तो एक तरफा सभी समाज के लोगों ने राहुल जी के साथ आस्था जाहिर की और राहुल जी से जुड़े। मीरापुर सीट की बात की जाए तो मीरापुर आपका गढ़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। कांग्रेस में आ चुके हैं आप। कांग्रेस अगर मौका देती है आपको मीरापुर उपचुनाव में लड़ने का तो किन मुद्दों के साथ आप? देखिए, मैं मीरापुर में क्योंकि दादा भी वहीं से एमएलए लड़े और वालिद साहब भी वहीं से एमएलए रहे और होम मिनिस्टर रहे यूपी के, और हमारे वालिद साहब के जो छोटे भाई थे गुड्डू चचा हमारे, उनकी डेथ भी मोरना में हुई एक इलेक्शन में, 86 के इलेक्शन में हुई। तो मोरना में हमने बहुत चीज़ें देखी, जहाँ हमने खुशी भी देखी, परिवार ने हमने अपने चचा को भी खोया वहाँ। तो वो हम लोगों का एक 3 पीढ़ियों का रिश्ता है उस क्षेत्र से। अगर हमारी किसी से बातचीत होती है तो हम उससे ये कह के बात करते हैं कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था या तुम फलां के पोते हो। तो एक रिश्ता, एक ताल्लुकात, एक रिश्ता उन लोगों से जुड़ा हुआ है ऐसा जो कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है और वो सियासत से ऊपर रिश्ता है। तो मुझे उम्मीद है उस रिश्ते को मैं बरकरार रखूँ और ये कहा भी है मैंने अपने लोगों से भी कि अब तक जो हम लोग कभी कहीं ना कहीं लड़ते रहे, तो ये अब वादा किया है मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से भी कि कहीं से भी मौका होगा कि अब मीरापुर के अलावा हम कहीं नहीं लड़ेंगे। कोई भी चुनाव होगा वो विधानसभा का तो मीरापुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे जब पार्टी मौका देगी, और वरना हम पार्टी के लिए बीच में रह के खिदमत करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आज के समय में देखा जाए, आज की पीढ़ी, संस्कृति, संस्कार वो आजकल नहीं नज़र आते चूँकि सोशल मीडिया का दौर लगा हुआ है। आप अपने दादाजी के नाम को ऊपर लेके चल रहे हैं, उनके नाम से आपने एक NGO बना रखी है, उसके माध्यम से कॉलेज चलता है जिसमें हमें पता चला काफ़ी कम खर्चे में आप लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा की मेन मोटिव आपका है कि दादाजी का नाम आए। उस पर कॉलेज पे प्रकाश डालिए, किस तरीके की उसमें शिक्षा दी जाती है, क्या खर्चे में दी जाती है, और साथ ही जो युवा पीढ़ी है वो बरकरार रखें अपने बड़ों का नाम, उस पर भी उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, पुरगाजी हम लोगों का वतन है, अपना आबाई वतन, वहीं मेरी पैदाइश है। और पुरगाजी क्योंकि हम लोगों का वहाँ वैसे तो सब लोग वहाँ पारिवारिक मजबूत रहा, लेकिन वहाँ एजुकेशन को लेके थोड़ा सा पीछा रहा, तो उसकी वजह से मैंने वहाँ पहला डिग्री कॉलेज कस्बे में खोला। वहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, तो उस कॉलेज को मैंने SM डिग्री कॉलेज, जो सईद मुर्तज़ा डिग्री कॉलेज, जो सईद मुर्तज़ा ट्रस्ट के अंडर में चल रहा है, उसको वहाँ खोला है, जिसमें BA BCom ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ हैं। और वहाँ हमने पूरे साल की 3,500 रुपये फ़ीस कुल रखी है, 3,500। और उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा उस फीस को भी बेन करने के लिए नहीं है, हम उसको भी माफ़ करने के लिए ट्रस्ट तैयार है। और जो भी बच्चा पढ़ाई को आगे लेके चलना चाहता है उसमें हर तरह से सईद मुर्तज़ा ट्रस्ट उसको मदद करने के लिए तैयार है। और वही चीज़ों को आगे ले जाते हुए भी हमने वहाँ हॉस्पिटल के लिए भी अभी ट्रस्ट ने तय किया है कि CMO साहब से मिलके एक हॉस्पिटल के लिए भी ज़मीन देने के लिए हमने कहा है कि वहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है बड़ा, वो पहले आया था, ज़मीन के अभाव की वजह से वो फलौदा चला गया था। तो ट्रस्ट ने उस चीज़ को भी अब ये तय किया है कि उसको हम BSA साहब को, CMO साहब को भेज रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री को भेज के कि वहाँ एक राजकीय हॉस्पिटल जो सईद मुर्तज़ा साहब के नाम से बने, उसकी भी शुरुआत करने की ट्रस्ट कोशिश कर रहा है।
थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि पुरकाजी में एक अपने दादाजी के नाम से एनजीओ बना करके हॉस्पिटल, स्कूल, डिग्री कॉलेज खोला गया है और हॉस्पिटल की भी तैयारी है। साथ ही मैसेज दिया कि सभी युवा पीढ़ियों को आजकल बड़ों का नाम रखना चाहिए, साथ तरक्की करनी है चूँकि। और साथ ही बताया चुनाव के बारे में कि मीरापुर से मौका मिलता है तो दिलो जान से लड़ेंगे, अपने दादाजी का नाम ऊपर रखेंगे। और बसपा छोड़ने का कारण भी बताया, कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण भी बताया, और भी इस तरह के मुद्दों पर आपकी चर्चा कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।